उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरेआम पिटाई का मामला सामने आया है। वीडियो में एक शख्स दूसरे को बेरहमी से पीट रहा है और बीच सड़क पिटाई का ये वीडियो ये बता रहा है कि बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है। और ये वीडियो उसी बात की कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहा है। नोएडा सेक्टर 75 के पास का ये वीडियो देखिए। एक शख्स कार सवार के पास आता है और उससे बहस के बाद मारपीट करने लगता है। मैं आके मुझे गाली गुप्तार करी, तूने बदतमीजी करी, मैं वहाँ बैठा हुआ आराम से अपना खा रहा था। चल उसी के पास चल। अरे भैया किसने क्या कह दिया? अभी चलवाता उनको। मैं वहाँ बैठा हुआ खाना अभी तुम्हारी टीवी में भैया बदतमीजी कर रही है शादी में ना मेरे साथ। अरे सुनो ना, मैं वहाँ बैठा हुआ खाना खा रहा था। चलो साथ में बदतमीजी करी है। चलो मैं अभी 1 मिनट बाहर चल रहा हूँ। अरे भैया मैं सबूत हूँ, क्या बोला उसने? तो कुछ बोला भी नहीं आपसे। इसके बाद आरोपी उसे थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद उसे गाड़ी से बाहर खींचकर उस पर चढ़कर उसकी पिटाई कर देता है। लोग उसे छोड़ने के लिए कहते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। ये जान से मारने की कोशिश कर रहा है मुझे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। योगी फोर्स ने आरोपी को कानून का पाठ पढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि आपराधिक गतिविधियों के लिए भी कुख्यात है, जिसे यहां संचालित हो रहे एक गन फैक्ट्री ने फिर साबित किया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित देसी पिस्टल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से देसी तमंचों का निर्माण कर रहा था, जिन्हें अलीगढ़ के अलावा दूसरे जिलों में भी भेजा जा रहा था। इन 5 अभियुक्तों के कब्जे से 9 निर्मित तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, कई कारतूस और लगभग 50 तमंचों के बनाने जितना रॉ मटेरियल हमको इनके कब्जे से आज मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री एक सुनसान इलाके में बंद पड़े ईंट भट्टे के अंदर संचालित हो रही थी। पुलिस ने यहाँ से तमंचों के अलावा तमंचा बनाने के इस्तेमाल होने वाले कई तरह के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के जरिए उन लोगों तक भी पहुँचने की तैयारी में है जिन्हें इस गिरोह ने हथियार बेचे थे। हम बैंक का लॉकर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारा कीमती सामान सुरक्षित रहे। लेकिन जब बैंक का लॉकर ही गायब हो जाए तो फिर क्या? ऐसा आरोप लगा है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर फरीदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आरोप है कि बैंक के अंदर से ही करोड़ों के जेवर से भरा उसका लॉकर गायब हो गया। मामला SBI बैंक फरीदाबाद के सेक्टर 15 की एक ब्रांच का है, जहां एक CA ने बैंक में लॉकर लिया हुआ था। लेकिन जब वो लॉकर खोलने बैंक पहुंचा तो सामने आया चौंकाने वाला सच। उसका लॉकर मौजूद ही नहीं था। लॉकर में था 2 करोड़ का सोना, लाखों की चांदी और बेशकीमती सामान। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकर की चाबी उसके पास थी तो 2 करोड़ का सोना गायब कहां हुआ? पीड़ित का आरोप है कि बैंक रिकॉर्ड में लॉकर से जुड़ी जानकारी बदली गई, बैंक के अंदर बड़ी साजिश रची गई। और ये बताओ, सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने भी बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है, जिसमें रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया। लेकिन सवाल ये कि क्या आम आदमी की मेहनत की कमाई अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं? क्या ये लापरवाही है या अंदरूनी खेल? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मोमोज खाने की आदत ने एक बच्चे को ऐसी राह पर डाल दिया कि वो एक मोमोज बेचने वाले के बहकावे में आकर ही अपने घर से धीरे धीरे लाखों रुपए के गहने चुरा कर उसे देने लगा। और जब इस बात का खुलासा परिवार के लोगों के सामने हुआ तो सभी हैरान रह गए। बच्चा मोमोज खाने का आदी हो गया था। वो अक्सर घर से चुपचाप एक गहना निकालकर रामपुर कस्बे में ठेला लगाकर मोमोज बेचने वाले व्यक्ति को दे देता था और बदले में उससे मोमोज लेकर खाता था। जब बच्चे की बुआ अपने गहने लेने मायके पहुंची, अलमारी खोलते ही विमलेश और उसकी बहन के होश उड़ गए। अलमारी में रखा सारा जेवर गायब था। शक होने पर अपने बच्चे से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने मोमो खाने के लिए जेवर दुकानदारों को दे दिए हैं। कहा कि जो भी घर में ज्वेलरी है लेके आए तो हमें तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा, अपने दोस्त को भी लेके आओगे तुम खिलाऊंगा, और पूरी ज्वेलरी उन्होंने ले लिया। इसके बाद बच्चे के पिता ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। 2 लोगों को हिरासत में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और मोमोज दुकानदार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अपनी रंगत, खुशबू और तीखे स्वाद के लिए मशहूर जोधपुर की मथानिया मिर्च इन दिनों काफी चर्चा में है। जो मिर्च कभी रसोई की शान मानी जाती थी, अब अपराध का जरिया बन गई है, क्योंकि मिर्चों के जरिए ड्रग्स तस्करी हो रही है। इस चौंकाने वाले खेल का खुलासा तब हुआ जब जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक प्राइवेट बस में हरी मिर्च का पार्सल बुक कराया गया। लेकिन सफर के दौरान पार्सल पर बस स्टाफ को शक हुआ। जब पार्सल खोला गया तो हरी मिर्च दिखी, लेकिन पार्सल में नीचे की मिर्च में लंबे चीरे थे। एक मिर्च को काट कर देखा गया तो अंदर सिल्वर फॉइल में लिपटी नशीली पदार्थों की पुड़िया मिली। एक मिर्च में 2 से लेकर 4-5 पुड़िया तक छिपाई गई थी। बाजार में इस एक पुड़िया की कीमत 1500 रुपए तक है।
यानी एक मिर्च की कीमत 5,000 रुपए। सूचना मिलते ही नार्कोटिक्स टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत मिर्च के पार्सल को कब्जे में ले लिया। तस्कर कानून से बचने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन इस बार मिर्च के भीतर छिपा नशे का ये खेल भी पकड़ा गया।